तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखेंगे टेबल ऑफ एन एंड फैक्टोरियल ऑफ एन का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला या कोड सी लैंग्वेज में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा कैसे बनाना है, और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। और कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट को ये डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है और वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एडिटर ओपन कर लेता हूँ मैं। तो पहले अब हम टेबल ऑफ एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। stdio.io.h है। फिर देन वर्ड मैन इंट में देव C++ में इंट मैन लिखना पड़ता है। देन जैसे टेबल ऑफ एन का फॉर्मूला है जो भी, तो इसमें अब हमको बेसिकली 3 वेरिएबल्स लेना पड़ेंगे। तो एक तो एन हो जाएगा, मतलब जो जिसका भी आपको टेबल प्रिंट करवाना हो। देन नेक्स्ट होगा एक आई, इसमें ना वाइल लूप की यूज़ होगा। तो आई और जे लगेंगे। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 का टेबल है, तो 2 1 ज़ा 2 होता है। तो जो 1 जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये जैसे 1 2 3 चल रहे हैं नीचे, तो ये एक लूप में आ जाएंगे 1 to 10 तक। और जिसका भी टेबल होगा, तो जैसे एन का है, तो एन इंटू आई इज इक्वल टू किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, इंट आई इज इक्वल टू 1, एक थर्ड वेरिएबल जे ले लिया एंड एन ले लिया। फिर यूज़र से पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। तो गाइस अब यहाँ पर स्कैन करवाते हैं। स्कैनएफ परसेंटेज डी, तो एन को स्कैन करवाना है, एन की वैल्यू को, तो इसलिए एन लिख रहे हैं वहाँ। देन यहाँ पर वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको 1 से 10 तक चलना है आई को। तो मतलब अभी 1 असाइन कर दिया इनिशियली अपन ने, तो आई को अब 10 तक कर देते हैं। देन जो थर्ड वेरिएबल हमने लिया था जे, तो जे में एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू असाइन होगी बार बार। देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। एन मल्टीप्लाई आई लिख दिया है, देन यहाँ पर प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू को, जे की वैल्यू को, परसेंटेज डी। यहाँ पर स्लैश एन लगाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में गिरेगी हर वैल्यू, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा मतलब फिर। देन आई प्लस प्लस। तो देखिए मैं आपको और वाइल लूप से समझा देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 1 से 10 तक चलाना है, तो आई को तो पहले इनिशियली अपन ने आई को 1 असाइन कर दिया है। देन वाइल लूप में 10 तक असाइन कर दिया है। देन जे में असाइन करवा रहे हैं एन मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू। तो जो एन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको 5 की टेबल प्रिंट करवानी है ना, तो 5 है, एन आपने इंटर करा स्कैनएफ में 5, तो एन में 5 असाइन हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई आई, तो आई अभी इनिशियली 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया जे की वैल्यू में 5। फिर देन आई प्लस प्लस हुआ, फिर वापस से ऊपर गया, तो आई 2 हुआ। देन एन मल्टीप्लाई बाई 2, तो आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 हो गया। तो ऐसे लूप 10 टाइम्स चलता जाएगा और इंक्रीमेंट होगा। तो आइए चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसको देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो मैंने 5 डाली। तो
तो ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फैक्टोरियल ऑफ n का। तो गाइस अब फैक्टोरियल का कोड स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। अब इंट मेन, देन यहाँ पर भी मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँगा कि अपने को 3 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। जैसे किसका फैक्टोरियल निकालना है, एक तो वो उसको एन मान लेते हैं। जैसे 5 का निकालना है तो एन में 5 ले लेंगे, और एक लूप के लिए लेंगे आई ले लेंगे बेसिकली। तो जैसे मैं लिखते जाता हूँ, आई को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फैक्टोरियल में जैसे बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे 5 का कर रहे हैं तो 5 का मतलब -1 करते जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 5 -1 मल्टीप्लाई ऐसे 4 फिर 3 मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो उसको अपन नीचे से नहीं स्टार्ट करेंगे, उसको अपन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो वो 1 से n तक चलाएंगे, तो मतलब 1 से 5 तक, और फिर थर्ड वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करवाते जाएंगे। तो जैसे थर्ड वेरिएबल जो रहेगा मतलब उसको मान लेंगे एफ ही मान लेते हैं। तो आई को भी 1 से स्टार्ट करना है, और एक एन ले लेते हैं और एक एफ ले लेते हैं। तो थर्ड वेरिएबल रहेगा ना, उसको 1 रखना पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में एफ की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तो नहीं तो 0 हो जाएगा तो पूरा मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं रहेगा। तो 1 रखेंगे तो वही आंसर, मतलब कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है 1। मैं वापस से बोल रहा हूँ, एफ़ की वैल्यू 1 लेना है। और फिर यूज़र से पूछ लेते हैं आपको कौन सा नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो ये एन में स्टोर करवा दिया है मैंने। देन यहाँ पर वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे मैंने बताया था कि माइनस करते जाते हैं। 5 का जैसे करना है तो 5 4 3 2 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन नीचे से नहीं करेंगे, आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अपन ऊपर से करते जाएंगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ऐसा करते जाएंगे और एन तक ले जाएंगे। एन कितना है, अभी 5 मान रहे हैं अपन, तो एन मतलब 5 तक। तो ऐसा सही रहेगा और आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं एन, सॉरी। देन यहाँ पर एफ में स्टोर करवा देंगे। एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला 1 फिर 2। देन देखिए मैंने ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा है। आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने प्रिंट एफ जो मतलब प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, उधर मैंने जो टेबल प्रिंट करवाई थी उसको मैंने लूप के अंदर लिखा था। तो वो इसलिए लिखा था कि हर वैल्यू को लिखेगा। मतलब जैसा डायरेक्ट कभी मैं लूप के अंदर बाहर लिखा देता ना तो डायरेक्ट 50 लिख देता। वो इसलिए लूप के अंदर लिखते ना, तो वो है ना एक एक, जैसे यहाँ एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई है, तो कभी मैं लूप के अंदर लिख देता ना, तो जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होता है स्टार्टिंग में, तो फिर वो सिर्फ 1 लिखता और फिर इंक्रीमेंट कर देता, और फिर वो 1 फिर बार बार जितना मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 का हो गया फिर 1 इंटू 2 तो 1 भी आता और फिर नीचे 2 भी आता लिखा हुआ। तो वो वैसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे एक बार में मतलब वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, तो ये लूप के बाहर लिखा जाता है।
तो इसलिए मैं लूप के बाहर लिख रहा हूँ द फैक्टोरियल ऑफ %d इस %d n f। अब ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मैं 5 का ही लेता हूँ, 5 को। तो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो देखा गाइस आपने। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर अपन ने क्या करा है, पहले तो इन हेडर फाइल ली है, फिर देन 3 वेरिएबल लिए हैं, एक i लिया है, n लिया है, f लिया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए f को 1 असाइन करा है, नहीं तो मैं यहाँ 0 असाइन कर देता तो ये जो वाइल लूप में चल रहा है f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय आई, तो पहले से ही 0 असाइन कर देता तो मल्टीप्लाई में वो 0 ही होता है, कुछ से भी मल्टीप्लाई हो। तो इसलिए मैंने वहाँ ऊपर 1 असाइन करा है। देन यहाँ पर नीचे जो मैंने i इज इक्वल टू 1 लिया है उसको लूप के लिए लिया है जो कि n तक चलेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई आई। तो गाइस आपको, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जो भी नए हैं वापस से मैं बोल रहा हूँ, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।